जय श्री कृष्ण दर्शकों। गरुड़ पुराण भाग 3 में हमने जाना किस प्रकार 13वीं के बाद आत्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है और मार्ग में उसे किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगरों के बारे में हमने जाना था। आज इस गरुड़ पुराण भाग 4 में हम महावैतरणी नदी के बारे में जानेंगे। पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल कर्मा सेज को सब्सक्राइब करें। आपका अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। तो आइए जानते हैं कि वैतरणी नदी कैसी है और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार की यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला रहा है, यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक का मार्ग जीवात्मा के लिए बड़ा ही कठिन होता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। बताया गया है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर जाती हैं, परंतु पापी जीवात्मा को इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प के अनुसार एक दिन पक्षी गरुड़ भगवान श्री विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा से कैसे बात करते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी पाप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयंकर स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य में की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, वज्रदंत तथा इनकी ही जैसे अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षण चारों से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वो उस भयंकर रूप में इधर उधर भागने लगती है और तब उसे ताप बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्मा उस दुर्गंध पूर्ण जल में डुबकी लगाती है और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होती है। आगे श्री विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है, जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों का अपमान करते हैं, उसे इसी महानदी में रहना होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार करता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करें, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट ना झेलना पड़े। तो दर्शकों, आज हम यही रुकते हैं। उसके बाद जीवात्मा के साथ आगे क्या होता है यह हम गरुड़ पुराण भाग 5 में जानेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो।
यदि हमसे किसी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दे। अपने विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।